5 डे 5 स्किल डे नंबर 5 के अंदर आप सभी का स्वागत है। और डे 5 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टैबलू सॉफ्टवेयर के बारे में। टैबलू सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए और डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो डेटा किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनी का डेटा हो सकता है, मान लीजिए जितनी भी आपने पेमेंट की है उससे रिलेटेड आपका डेटा हो सकता है। लेबर से या मैन पावर से रिलेटेड आपके पास में जो है डेटा हो सकता है कि आपको मैन पावर को एनालिसिस करना हो या फिर उसके आउटपुट को एनालिसिस करना हो, या फिर आपको कंपनी का जो बजट है या उसकी सेल परचेज है उसको आपको एनालिसिस करना हो, या इसके अलावा अगर आप किसी अदर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं जैसे ई कॉमर्स हो गया या फिर इसके अलावा आईटी सेक्टर्स की कंपनीज होगी, सो वहां पे टैबलू सॉफ्टवेयर की एक अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो निकल के आती है। जब भी बात होगी डेटा की तो डेटा के लिए हम एक्सेल, पावर बीआई और टैबलू जैसे सॉफ्टवेयर्स को जो है वो यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा टैबलू सॉफ्टवेयर कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक, और कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक कवर करने की, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल भी ना रहे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और टैबलू का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। 5 डे 5 स्किल डे नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टैबलू सॉफ्टवेयर के बारे में। टैबलू सॉफ्टवेयर का ये कंप्लीट कोर्स रहेगा, मतलब इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग जो है कंप्लीट टैबलू सॉफ्टवेयर जो है वो कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अब देखो, टैबलू सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम क्यों ना कर रहे हैं, हर जगह डेटा होता है और उस डेटा को हमें एनालिसिस करके उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार करनी होती है। चाहे आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करें, चाहे आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के अंदर जॉब करें, चाहे आप किसी टेक कंपनी के अंदर जॉब करें, डेटा हर कंपनी के पास होता है और उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, पावर बीआई के अंदर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, टैबलू के अंदर हम लोग जो है कर सकते हैं, एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो इसी सीरीज के अंदर टैबलू सॉफ्टवेयर भी जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो टैबलू सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो टैबलू सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ वो टैबलू पब्लिक यूज करने वाला हूँ। टैबलू सॉफ्टवेयर के दो वर्जन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक है टैबलू डेस्कटॉप और एक है टैबलू पब्लिक। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ना टैबलू डेस्कटॉप लिखा हुआ है। सो बेसिकली अगर आप फ्री में ट्राई करना चाहते हैं टैबलू सॉफ्टवेयर को तो आपको टैबलू पब्लिक डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आप पेड वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टैबलू डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। टैबलू डेस्कटॉप के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं एज कंपेयर टू टैबलू पब्लिक, लेकिन लर्निंग फेज में अगर आप हैं तो आपके लिए टैबलू पब्लिक जो है वो सफिशेंट है, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो आप सिंपल क्या करो, गूगल पे जाओ, डालो टैबलू पब्लिक फ्री डाउनलोड, आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। टैबलू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, वहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपको आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर ना समझ में आए तो यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि टैबलू पब्लिक को जो है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो आप टैबलू पब्लिक डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। बाई करना चाहते हैं तो आप टैबलू डेस्कटॉप बाई कर सकते हैं, या फिर 15 डेज का ट्रायल वर्जन होता है टैबलू डेस्कटॉप का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब इसका इंटरफेस हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो जब टैबलू को हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये इसकी वेलकम स्क्रीन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट साइड में ना कनेक्ट का ऑप्शन है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि टैबलू सॉफ्टवेयर हुआ, पावर बीआई सॉफ्टवेयर हुआ, इनके पास खुद का डेटा नहीं होता है, मतलब आप इनमें डेटा इनपुट नहीं कर सकते। जैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेटा एंट्री कर सकते हो, डेटा टाइप कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन टैबलू सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो है डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको किसी दूसरे सोर्स से डेटा जो है वो टैबलू के अंदर लेके आना पड़ेगा और उस डेटा को फिर आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप डेटा लेके आ सकते हो, कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई सीएसवी फाइल है वो आप लेके आ सकते हो, जेसन फाइल है माइक्रोसॉफ्ट के जो उसका एक्सिस है ड्राइव का, वहाँ से आप लेके आ सकते हो, पीडीएफ फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कॉमन ऑप्शंस हैं जो हर किसी की समझ में आ सकते हैं, जैसे एक्सेल की फाइल हो गया या फिर टेक्स्ट फाइल हो गया। इसके अलावा सर्वर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर काफ़ी फेमस है। सो
हम क्या कर सकते हैं कि जब क्या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी बड़े स्केल का डेटा होता है, तो हम उसे एक्सेल पे स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा स्केल डेटा होता है, तो हम उसे सर्वर पे अपलोड करते हैं। सो उस सर्वर से हमें उसका एक्सेस लेने के लिए अपने टैबलू सॉफ्टवेयर को उस सर्वर से कनेक्ट करना होता है। सर्वर का एक बेनिफिट ये भी होता है कि भाई अगर मान लो कोई कंपनी है जो रिमोटली उनके मतलब जो एम्प्लॉई हैं वो जॉब करें, कोई इंडिया में जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, तो वो अपने डेटा को एक सर्वर पे होस्ट करके रखते हैं। बाकी कोई भी अदर जिस भी कंट्री में कोई या किसी भी लोकेशन पे अगर कोई काम कर रहा है, तो वो सर्वर के थ्रू वहां से उस डेटा को इम्पोर्ट कर सकता है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज होने वाला जो सर्वर है वो एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। सो हम लोग इसके अंदर ईजी ऑप्शन को यूज करेंगे, और वो ईजी ऑप्शन है हमारा, या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डेटा लेंगे या फिर टेक्स्ट फाइल से लेंगे। सो अगर आपके पास में CSV फाइल है तो आप टेक्स्ट फाइल को यूज करिए, और आपके पास में अगर माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है तो आप माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो यूज करिए। क्लियर। फिलहाल टेक्स्ट फाइल पे मैं क्लिक करूंगा। टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते के साथ ही आपको ये ऑप्शन दिखाएगा कि भाई आपका डेटा कहाँ पे स्टोर है। तो मेरा जो डेटा है वो डेस्कटॉप के अंदर है, और डेस्कटॉप के अंदर जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डाटा के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डेटा मेरा डला हुआ है। इसके अलावा और भी मेरे पास फोल्डर्स हैं, जैसे यहाँ पे कोर्स न्यू डेटा के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर भी हमारा यहाँ पे डेटा है। सो बेसिकली हमारे पास में जो डेटा है वो सेल्स से रिलेटेड जो है वो डेटा है। तो मैं यहाँ पे सेल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह की विंडो मेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। सेल्स डेटा का ऑप्शन है, प्रोडक्ट डेटा का ऑप्शन है, और कस्टमर डेटा का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। टैबलू की ये सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि मान लो आपने किसी एक सिंगल फोल्डर के अंदर या कहीं सर्वर पे आपने डेटा अपना जो है मल्टीपल फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो अगर आप एक फाइल को भी वहां से पिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है उससे कनेक्टेड फाइल्स को भी वहां पे दिखाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सिर्फ सेल्स डेटा को इम्पोर्ट किया, इसके साथ यहाँ पे देखो कस्टमर डेटा और प्रोडक्ट डेटा को भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। मैं एक बार डेटा को इम्पोर्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में डेटा जो है वो किस टाइप का है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कस्टमर डेटा को ओपन करते हैं, तो ये एक ई कॉमर्स कंपनी का डमी डेटा है, और इसको सबसे पहले डेटा को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये डेटा हमारा किस टाइप का है। सो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो कस्टमर डेटा के अंदर हमारी कस्टमर आईडी है, इसके अलावा कस्टमर का नेम है, कस्टमर की एज है, और कस्टमर की जो सिटीज है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो हमारे पास कस्टमर डेटा के अंदर कस्टमर आईडी, नेम, एज और उसकी सिटी मेंशन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट आओगे प्रोडक्ट डेटा के अंदर, तो प्रोडक्ट डेटा के अंदर आपका एक यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, इसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट का नाम है, और प्रोडक्ट का सेगमेंट है कि प्रोडक्ट किस सेगमेंट का है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सेल्स डेटा आपको दिखेगा, जिसके अंदर आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी, ऑर्डर की डेट मिलेगी, शिप डेट मिलेगी, प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, कस्टमर आईडी मिलेगी, प्राइस मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऑप्शन है डेटा का, जिससे कि आप डेटा को एक तरीके से ओवरव्यू कर सको। एक ही कंपनी का डेटा है लेकिन अलग अलग डेटा है, मतलब एक डेटा के अंदर एक सीट के अंदर आपका सेल्स की इंफॉर्मेशन है, एक सीट के अंदर आपकी जो है जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन है, और एक सीट के अंदर आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट डेटा, और यहाँ पे सेल्स डेटा। और जैसे आप किसी भी डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो उसकी टेबल आपको यहाँ पे देखो राइट साइड में भी आपको यहाँ पे दिख रही है। मैं यहाँ पे सीट 1 पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो टैबलू सॉफ्टवेयर का ओपन हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ना कुछ टैब दिखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन है कि न्यू फाइल, कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, क्लोज करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा डेटा से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने एक डेटा इंपोर्ट कर लिया है। इसके अलावा एक और अलग अदर सोर्स से भी अगर कोई डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई न्यू वर्कशीट हमें ओपन करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। डैशबोर्ड अगर ओपन करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम कुछ ये एक तरीके से स्टेटस की तरह होती है कि जैसे हम लोग स्टेटस लगाते हैं ना मल्टीपल चीज़ों का, तो हम ऐसे ही मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं जो हम डेटा के अंदर एनालिसिस करेंगे उनको हम स्लाइड की फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये एनालिसिस से रिलेटेड है जो कि आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे। ये मैप का ऑप्शन है, ये हमारे फॉर्मेट वगैरह है कि फॉन्ट, अलाइनमेंट और वर्कबुक वगैरह ये सब चीज़ें। यहाँ पे रन ऑप्टिमाइजर है, विंडो का ऑप्शन है। विंडो के अंदर मतलब ये टूल बार आपको दिखानी है नहीं दिखानी है। यहाँ पे देखो टूल बार मेरी हट चुकी है, मैं 100 टूल बार पे करूँगा सो मेरी टूल बार आ जाएगी। ऐसे मैं स्टेटस बार को हटाऊंगा तो नीचे की तरफ से मेरी स्टेटस बार हट जाएगी।
ऐसे आपको ये साइड बार हटानी है तो यहाँ पे देखो आपकी साइड बार भी जो है यहाँ से हट जाएगी। सो बेसिकली ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। बीच में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे टूल्स हैं, और बेसिकली जब हम यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करते हैं तो इनमें से काफ़ी सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट हमें जो है यहाँ पे पड़ती है। नेक्स्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी डेटा आपने इंपोर्ट किया है उस डेटा का यहाँ पे देखो टेबल की फॉर्म में आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ही डेटा इंपोर्ट किया। डेटा सोर्स के अंदर देखोगे तो सिर्फ सेल्स डेटा इंपोर्ट है। सो यहाँ पे सेल्स डेटा दिख रहा है, और उस सेल्स डेटा के अंदर नीचे आपको यहाँ पे उसके सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो ये कार्ड के ऑप्शन होते हैं। एक होता है मार्क कार्ड, फिल्टर और पेजेस का, ठीक है। सो इनके अंदर क्या होता है कि जब हम यहाँ पे कोई भी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, सो उस डेटा के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है, कलर वगैरह चेंज करना है, उसका टूल्स चेंज करने हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह जो है उनको चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। सेम ऐसे ही आप पेजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। जब आगे हम इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए हैं, जिसके अंदर आपको एक कॉलम है और एक रो का ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या है कि नीचे की तरफ आपको ना यहाँ पे सीट दिख रही है। तो जनरली जैसे मान लो मुझे कोई भी चार्ट्स वगैरह यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तो चार्ट के अंदर आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है। सो ये कॉलम और रोज जो है उन्हीं एक्सिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मैं कोई भी चार्ट यहाँ पे बनाऊंगा, सो अपना जो डेटा है ना वो इन्हीं रोज और कॉलम पे लाके ड्रैग करूंगा, और ये मुझे उसके बदले में क्या करेगा, चार्ट्स बना के देगा। शो मी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे टेक्स्ट टेबल का ऑप्शन है, हीट मैप है, हाईलाइट टेबल्स है, मैप के ऑप्शंस है, पाई चार्ट है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, स्टैकेड बार चार्ट है। तो ये सारे कई तरह के मल्टीपल चार्ट्स हैं जो हम आने वाले इसी वीडियो के अंदर आगे देखने वाले हैं। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा सोर्स होता है। डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा कि कौन सा डेटा आपने इंपोर्ट किया है, कौन सा नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सीट 1 पे आओगे तो सीट 1 पे आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके जो है अपनी नई सीट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डैशबोर्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये तो सीट के ऑप्शन है, इससे नेक्स्ट वाला ऑप्शन डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे सो ये आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा न्यू स्टोरी का ऑप्शन है, जिसमें हम स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो डैशबोर्ड और स्टोरी इस वीडियो के सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेटा को स्टार्टिंग में हम एनालिसिस करेंगे, फिर उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाके हम लोग जो है डैशबोर्ड जो है उसमें क्रिएट करेंगे। सो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेटा सोर्स पे आता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। कभी भी जब भी टैबलू सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले एक डेटा का ओवरव्यू लेते हैं, जो कि हम लोगों ने एक्सेल फाइल को ओपन करके वहाँ पे डेटा का ओवरव्यू जो है वो लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा को इंपोर्ट करना। तो हमने यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट किया, सेल्स डेटा, प्रोडक्ट डेटा और कस्टमर डेटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट हमारा यहाँ पे कस्टमर डेटा है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी, नेम, एज और इंडियन सिटी है। सेकंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट डेटा, जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट सेगमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कस्टमर डेटा और प्रोडक्ट डेटा के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश होगा? अगर किसी भी डेटा के बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज हैं तो उन कॉमन वैल्यूज के बेसिस पे हम उसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमारी जो कस्टमर डेटा है, अब जो हमारा प्रोडक्ट डेटा है, उसके बीच में कोई भी यहाँ पे कॉमन रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर? अब आते हैं थर्ड डेटा के ऊपर। तो थर्ड डेटा पे हमारा कौन सा डेटा है? सेल्स डेटा। सेल्स डेटा के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी भी दिख रही है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी भी दिख रही है, और यहाँ पे कस्टमर आईडी भी दिख रही है। अगर आपके ध्यान हो, कस्टमर आईडी हमारी कहाँ पे थी? कस्टमर आईडी हमारी यहाँ पे कस्टमर डेटा के अंदर है, और हमारी प्रोडक्ट आईडी कहाँ है? प्रोडक्ट आईडी हमारी प्रोडक्ट डेटा के अंदर है। तो इससे आपको क्या क्लियर मेंशन हुआ कि यस, इन तीनों डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास मेन डेटा है जो जिसका नाम है सेल्स डेटा, और उस सेल्स डेटा को हम कस्टमर डेटा से और प्रोडक्ट डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट डेटा को हम प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे कनेक्ट करेंगे, और कस्टमर डेटा को हम कस्टमर आईडी के बेसिस पे कनेक्ट करेंगे। सो मैं टैबलू पे आता हूँ। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी लेके आता हूँ, और यहाँ पे देखो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मैं करूँगा, एक लाइन आपको दिख रही होगी, मैं लाके इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जैसे ही ये प्लेस होगी तो बीच में यहाँ पे देखो एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। ये लाइन बेसिकली हमें क्या बता रही है कि हमारा सेल्स डेटा और हमारा जो कस्टमर डेटा है, इन दोनों डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो चुकी है।
रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने से क्या बेनिफिट होगा कि मैं दोनों डेटा को एक साथ यूज कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों डेटा को, मान लो मुझे कोई चार्ट बनाना है और उस चार्ट में मुझे सेल्स डेटा से भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसमें मुझे कस्टमर डेटा से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं, अगर मेरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश है दोनों के बीच में, तो मैं उस चार्ट को बड़े आसानी से बना सकता हूं। अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आओ, ये रिलेशनशिप बता रहा है कि भाई रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश हुई है। तो नीचे यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेटा के अंदर भी इसने कस्टमर आईडी को लिया है और हमारा जो कस्टमर डेटा है उसके अंदर भी कस्टमर आईडी को लिया है। तो हमारे दोनों डेटा के बीच में जो कॉमन लिंक का काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, हमारा कस्टमर आईडी जो है वो कॉमन लिंक का काम कर रहा है। आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, सिंपल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट डाटा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट डेटा को यहाँ पे लाके कस्टमर डेटा के साथ में इसको रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो एरर आ गया है। एरर क्यों आया है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर डेटा को प्रोडक्ट डेटा के साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। लेकिन अभी हम लोगों ने डेटा ओवरव्यू के अंदर क्या देखा था कि कस्टमर डेटा और प्रोडक्ट डेटा के बीच में कोई भी कॉमन लिंक या कोई भी कॉमन कनेक्शन नहीं था। किसके बीच में कनेक्शन था, सेल्स डेटा और कस्टमर डेटा के बीच में और सेल्स डेटा और प्रोडक्ट डेटा के बीच में। सो अगर आप कभी भी कोई भी डेटा मान लो आप इंपोर्ट कर रहे हो और उस डेटा के बीच में इस तरह का एरर आ जाए तो आप समझ जाओ कि आप रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हो। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, प्रोडक्ट डेटा को लाके यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पे देखो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका है, किसके साथ में, सेल्स डेटा के साथ में। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डेटा, सेल्स डेटा से प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट डेटा से भी प्रोडक्ट आईडी। सो सेल्स डेटा और प्रोडक्ट आईडी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है, किसके बेसिस पे, हमारी जो है किसके बेसिस पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है, हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है प्रोडक्ट आईडी के बीच में। क्लियर। तो हमारा मेन डेटा कौन सा हो गया, हमारा जो मेन डेटा है वो सेल्स डेटा हो गया और हमारा जो बेसिकली अलग जो डेटा हो गया, मेन डेटा के अलावा जो सेकेंडरी डेटा हो गया वो कस्टमर डेटा हो गया और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा हो गया। अब देखो यहाँ पे आप सीट 1 पे क्लिक करो, जैसे आप सीट 1 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इससे पहले हमारा सिर्फ सेल्स डेटा यहाँ पे दिख रहा था क्योंकि हम लोगों ने कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया था। लेकिन अगर आप अभी देखोगे सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कस्टमर डेटा भी दिख रहा है, कस्टमर डेटा के अंदर जितने भी कॉलम है वो सारे दिख रहे हैं, नीचे प्रोडक्ट डेटा भी हमारा दिख रहा है, तो प्रोडक्ट डेटा के अंदर हमारे जितने कॉलम है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा सेल्स डेटा भी यहाँ पे जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश हो गया, हमारा डेटा भी यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे डेटा टाइप्स की बात आती है। देखो क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, जो हमने एक्सेल के अंदर डेटा देखा उसके अंदर दो तरह का डेटा है। एक डेटा वो है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज है, जैसे कस्टमर का नाम हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया, सारे डेटा का कौन सा है, सारा का सारा जो डेटा है ना वो टेक्स्ट वैल्यूज का डेटा है। इसके अलावा जैसे कि प्राइस हो गया हमारा, या फिर हमारा जो है ऑर्डर हो गया, ऑर्डर की जो क्वांटिटी हो गया ये, या हमारी टोटल सेल जो हो गया, फाइनल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ, ये सब हमारी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो दो तरीके से डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, एक हमारा डेटा हो रहा है जिसके अंदर हमारी टेक्स्ट वैल्यूज है और एक डेटा हमारा है जिसके अंदर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर है। सो टैबलू क्या करता है कि टैबलू जो है डेटा को डिवाइड कर देता है, ठीक है। टेक्स्ट वैल्यूज को ये अलग लेगा और हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको अलग लेगा। सो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले कस्टमर डेटा के अंदर आते हैं। कस्टमर डेटा के अंदर कस्टमर आईडी, इंडियन सिटी, नेम और उसके बाद देखो यहाँ पे बीच में एक हल्की सी लाइन दिख रही है और उसके बाद में नीचे यहाँ पे देखो एज और कस्टमर डेटा, एज यहाँ पे जो है दिख रही है, ठीक है। नीचे यहाँ पे कस्टमर डेटा डॉट CSV फाइल का भी नाम लिखा हुआ है। क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये बेसिकली डिवाइड कर रही है। आप नीचे आओगे, नीचे भी आपको देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा के अंदर भी आपको लाइन दिखेगी। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल्स डेटा के अंदर प्राइस और प्रॉफिट, ये भी आपको ऊपर वाले डेटा से सेपरेट आपको मिलेगा। तो बेसिकली क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है डेटा को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग और हमारी टेक्स्ट वैल्यूज को अलग। सो इसकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, जितनी भी जो हमारी टेक्स्ट वैल्यूज होती है उनको डायमेंशन बोला जाता है और जितनी भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनको मेजर बोला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपसे इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टेक्स्ट वैल्यूज होगी, जनरली टेक्स्ट वैल्यूज को ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, टेक्स्ट वैल्यूज को ये डायमेंशन के अंदर लेता है, ऊपर वाले पार्ट को डायमेंशन बोलते हैं और इसका जो कलर कोडिंग होती है ना वो ब्लू कलर होता है और नीचे लाइन से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मेजर होता है और उसके अंदर जनरली जो है न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होती है और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है।
क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल आप इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैं नेम को डायमेंशन से मेजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, डायमेंशन के ऊपर माउस के कर्सर को लेकर आऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, क्लिक को होल्ड करके रखूंगा, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, जब मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, सो आपकी जो लाइन है ना, ये हाईलाइट और हो रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डायमेंशन और इसके नीचे लिखा हुआ है मेजर। सो मैं नीचे लाके माउस के कर्सर को फॉलो करो आप, मैं नीचे लाके इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मेरा जो बेसिकली नेम है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया और अब ये मेजर बन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्स्ट वैल्यूज नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज इसने स्टोर कर दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे काउंटिंग आ गई है। मतलब यहाँ पे अब इसने जो भी हमारे कस्टमर्स थे उन कस्टमर्स की इसने काउंटिंग करके न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर स्टोर कर दिए। अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ, सो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम आ रहा है। तो डिफरेंशिएट आपको समझ में आ गया डायमेंशन और मेजर का क्या डिफरेंस होता है, और आप इसको जो है क्या कर सकते हो, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कि भाई आपको डायमेंशन में कन्वर्ट करना है या फिर मेजर में कन्वर्ट करना है। कई बार इसकी जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो हमारी जो है इस तरह की रिक्वायरमेंट हमें पड़ जाती है कि हमें अपने डेटा टाइप्स को चेंज करना होता है। क्लियर हुआ? डेटा सोर्स के अंदर अगर आप आगे देखोगे, सो यहाँ पे आपको और एक चीज़ आपको मिलेगी कि बेसिकली ना, जैसे यहाँ पे हर एक डेटा के साथ में ना आपको यहाँ पे ये एक वैल्यू दिखेगी। तो बेसिकली ये भी डेटा टाइप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली न्यूमेरिकल, डेसिमल, नंबर होल, डेट एंड टाइम, डेट, स्ट्रिंग, स्पेशल, बुलियन और यहाँ पे डिफॉल्ट। तो इसके अलावा जियोग्राफिकल डेटा टाइप्स भी होता है, तो ये भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा के अंदर दो तरह का डेटा होगा। एक तो वो होगा जिसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, मतलब किसी में कोई भी डेसिमल नहीं होगा। एक डेटा वो होगा जिसके अंदर डेसिमल होगा। मान लो जैसे आप प्रोडक्ट का नंबर है, ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, तो वो डेसिमल में तो नहीं होगा, 2 3 4 3 4 5 7 8 इस तरीके से होगा। लेकिन प्राइस डेसिमल के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसने इसको डिवाइड कर दिया कि हमारा नंबर्स डेसिमल, होल नंबर्स। मैं यहाँ पे ना सेल्स डेटा पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो इस तरीके से। सो अब यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट को ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर रखता है। अगर आप यहाँ पे देखो डेट, तो यहाँ पे देखो सिंबल ऑटोमेटिकली डेट बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पे देखो डेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ज्योग्राफिकल अगर डेटा है, कोई भी ज्योग्राफिकल अगर डेटा है, जैसे कस्टमर डेटा के अंदर कोई ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अगर होगी, मैं यहाँ पे कस्टमर डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो एक ये जो ग्लोब है इसका सिंबल बना होगा, तो ये बेसिकली इसको जो है ज्योग्राफिकल डेटा के अंदर जो है इसको कंसिडर करता है। तो अगर कहीं पे ABC लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज स्टोर है। कहीं पे ये हैश का साइन है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर है। कहीं पे अगर आपका सिंबल बना होगा इस तरीके से कैलेंडर का, तो मतलब वहाँ पे डेट या डेट एंड टाइम स्टोर होगा। और इसके अलावा कहीं पे ग्लोब वगैरह बना होगा तो वहाँ पे ज्योग्राफिकल डेटा होगा। तो ये भी डेटा टाइप्स होते हैं। जनरली जितने जो नॉन IT बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो आने वाले टाइम के अंदर हर इंडस्ट्री के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि डेटा सबसे पावरफुल टूल आज के टाइम पे बन गया है और हर कंपनी जो है डेटा के बेसिस पर डिसीजन ले रही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो क्यों नहीं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है क्यों डेटा का यूज़ नहीं करेगी। सो आने वाले टाइम के अंदर चाहे आप सिविल इंजीनियर हो या आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप सभी भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे कंपनीज के अंदर। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा होगा, उस डेटा को आप इन सॉफ्टवेयर पे जो है एनालिसिस जो है वो करोगे। हो सकता है कि अभी आपको उसकी डिमांड कम दिख रही है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको उसकी काफ़ी बड़े स्केल पर डिमांड जो है वो दिखने वाली है। क्लियर हुआ? सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, डेटा टाइप्स के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी लिखा होता है ABC, और यहाँ पे ग्लोब का सिंबल है, यहाँ पे ये हैश का सिंबल है। सो ये भी बेसिकली एक तरीके से डेटा टाइप्स ही होते हैं। और बेसिकली ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये डेटा को उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही उसको स्टोर करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उस पर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी लैंग्वेज से अलग होती है, ठीक है। सो उसको डेटा टाइप्स जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक वो उस पर कोई भी ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए डेटा टाइप्स समझना काफ़ी ज़रूरी है और उसी डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है ये ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेगा। बाकी आते हैं डेटा सोर्स के अंदर।
डेटा सोर्स के अंदर एक और टूल है हमारा जिसको हम लोग बेसिकली ज्वाइन बोलते हैं, तो वो ज्वाइन वाला पार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है सीधे चार्ट की तरफ मूव करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा सेल्स डेटा इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिंगल मेरा सिलेक्टेड हो गया है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टमर डेटा को लाके ना, कस्टमर डेटा को लाके इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे बेसिकली, तो यहाँ पे ना ये एक रिलेशनशिप इसके बीच में स्टेब्लिश हो रहा है, ये सिंबल, इसको बेसिकली ज्वाइन बोला जाता है। सो ज्वाइन का यूज क्या होता है कि अभी तक हमारा डेटा इंडिविजुअल था, मतलब सेल्स डेटा की एक अलग टेबल थी, हमारी कस्टमर डेटा की अलग टेबल है, और हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है उसकी टेबल अलग है। सो बेसिकली ज्वाइन क्या करता है कि दोनों डेटा को ज्वाइन करके एक कॉमन टेबल बना देता है। तो अभी हमारा यहाँ पे सेल्स डेटा और कस्टमर डेटा के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन स्टैब्लिश किया है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे देखो एक टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर आपको सेल्स डेटा भी मिलेगा, और इस टेबल के अंदर आपको जो है यहाँ पे जो हमारा कस्टमर डेटा है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो नेम लिख रहा है कस्टमर का, एज लिख रहा है, उसकी सिटी लिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे देखो सेल्स का डेटा मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो ज्वाइन हुआ है ये इनर ज्वाइन हुआ है। इनर ज्वाइन मतलब सेल्स डेटा और जो हमारा कस्टमर डेटा है उसके बीच में जो भी कॉमन फैक्टर था उसके बेसिस पे इसने उसको ज्वाइन किया। आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे लेफ्ट ज्वाइन है। लेफ्ट ज्वाइन क्या काम करता है, जो सेल्स डेटा है उसका कंप्लीट डेटा लेगा, और बाकी जो है जो हमारा राइट साइड में कस्टमर डेटा है उसमें और सेल्स डेटा के बीच में जो कॉमन डेटा है उसको ये उठाएगा। तो लेफ्ट साइड का कंप्लीट डेटा आएगा, लेफ्ट साइड मतलब हमारा सेल्स डेटा, और राइट साइड मतलब हमारा कस्टमर डेटा। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड का कंप्लीट डेटा और राइट साइड का कौन सा डेटा लेगा, ये सिर्फ जो दोनों डेटा के बीच में कॉमन डेटा है। आपको ना सिंबल से भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड का जो सर्कल है ना वो कंप्लीट फिल है, और ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये बीच वाला जो पार्ट है ये बेसिकली दोनों डेटा के बीच में जो कॉमन फैक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट हाईलाइटेड हो रहा है, और बीच वाला जो पार्ट है वो हाईलाइटेड हो रहा है, और राइट साइड वाला पार्ट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो मतलब लेफ्ट साइड का कंप्लीट डेटा ले रहा है और दोनों डेटा के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको ये ले रहा है, मतलब कॉमन जो डेटा है उसको ले रहा है। इसी तरीके से राइट साइड में अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगा कि राइट साइड का कंप्लीट डेटा और लेफ्ट साइड से सिर्फ वही डेटा लेगा जो दोनों डेटा के बीच में कॉमन डेटा है। इसके अलावा फुल आउटर के अंदर क्या करेगा, मतलब सारा डेटा कंबाइन कर देगा, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी, और दोनों के बीच में जो कॉमन डेटा है वो भी यहाँ पे जो है क्रिएट ये कर देगा। तो इसको बेसिकली यहाँ पे फुल जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो डबल रिपीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कस्टमर आईडी यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसके अलावा अगर आप इधर आओगे सो कस्टमर आईडी फिर से आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि लेफ्ट साइड राइट साइड का सारा डेटा एक साथ उठा ले रहा है। यहाँ पे अगर आप राइट ज्वाइन जो है अगर आप यहाँ पे करोगे, सो राइट ज्वाइन के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा कि इधर की साइड में ना आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं दिखेगी, और ये कस्टमर आईडी आपकी किधर से ले रहा है, उस साइड से आपकी कस्टमर आईडी ले रहा है। तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अगर ज्वाइन की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आने वाली इसी वीडियो के अंदर जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सो इतना पार्ट जो है आपको यहाँ पे बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से डेटा के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारा ये जो भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो रेगुलर यूज होते हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप टैबलू सॉफ्टवेयर के राइट साइड में अगर आप देखो शो मी का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो। वापस से क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको कुछ चार्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। सारे चार्ट्स जो हैं आपके डेटा के हिसाब से सूटेबल नहीं होते। अगर मैं अपने डेटा पे चाहूँ कि मैं ये सारे चार्ट्स अपने डेटा पे बना पाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके डेटा सेट के साथ में वो मतलब बन ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए आपको डिफरेंट टाइप का डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली अब मेन चार्ट्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बाकी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसका पूरा डेटा एनालिस्ट का, डेटा साइंटिस्ट का पूरा कोर्स है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, सॉलिट्यूड एजुकेशन पे। आप उसको डाउनलोड करके जो है उस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट टेबल का बेसिकली ये ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंडियन सिटी को ड्रैग करके ला के यहाँ पे रो पे पेस्ट करता हूँ,
और जो हमारा यहाँ पे प्राइज वाला ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉलम पे लाके प्लेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ही प्लेस किया तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह का चार्ट जो है वो मेरा बना, लेकिन मुझे बेसिकली इस टाइप का चार्ट नहीं चाहिए था, मुझे टेबल चाहिए थी, वो भी टेक्स्ट टेबल। सो आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया डेटा को, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद कोई अदर चार्ट बन गया जो चार्ट आप नहीं चाह रहे थे बनाना, तो आप सिंपल क्या करो, जिस चार्ट को आप चाह रहे थे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये वाली टेबल चाहिए थी टेक्स्ट टेबल, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टेबल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करते के साथ ही ना ये डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हुआ, सो इसी चार्ट्स में सबसे नीचे जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे किसी भी ऑप्शन को, चूज फॉर मी का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देना तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करने पे कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप नीचे चूज फॉर मी पे क्लिक करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ी बहुत आप यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको जो है बड़ा छोटा अगर आप इसको करना चाहो तो यहाँ से आप इसको जो है कर सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल जेड में कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप इसको इसकी ये वाली विड्थ भी अगर आप इसकी बढ़ाना चाहो तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर छोटे मोटी चीज़ें और भी सेटिंग आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ना टेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेक्स्ट पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो। आप ना इसका जो ये चेंज है ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, हालांकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके आप इसको सेंटर में कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये सेंटर अलाइनमेंट इनका हो गया। आपको जो है यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल सेंटर करना है, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आप मतलब इसके अंदर जो है कर सकते हैं। साइजेस के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से साइज को जो है कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे सम का ऑप्शन आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे इंडियन सिटीज को लिया और सिटी के साथ में हमने टोटल सेल लिया। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्राइस वाला ऑप्शन है ये सेल लिया। अब देखो मैंने इंडियन सिटी कहाँ से लिया, मैंने इंडियन सिटी लिया कस्टमर डेटा के अंदर से, और प्राइस मैंने कहाँ से लिया, सेल्स डेटा के अंदर से। दोनों टेबल मेरी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको टेबल बन के दिख रही है। क्यों दिख रही है? वो बिकॉज ऑफ दिस, जो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश किया था उसकी वजह से आपको ये दिख रहा है। वापस सीट 1 पे आओगे, सो यहाँ पे इसके अंदर और चीज भी आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपल जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है कि इंडियन सिटी के अंदर प्राइस टोटल सेल दिखा रहा है, सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी भी इसके अंदर आके यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि अहमदाबाद सिटी के अंदर ब्यूटी, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम एंड किचन और स्पोर्ट्स, उसकी टोटल सेल आपको यहाँ पे दिख रही है। ऐसे बेंगलुरु के अंदर दिख रही है। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करते हैं। आपके पास में मान लीजिए क्वांटिटी की सीट है, आपके पास में क्यूएस की सीट है, या आपके पास में जो बिल्स बने हैं उसकी आपके पास में सीट है। सो आप वो सीट यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद में आप इस तरीके से यहाँ पे टोटल बिलिंग देख सकते हो कि भाई जैसे मान लीजिए ये टावर 1 हो गया, या लोकेशन 1 हो गया, लोकेशन 2 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमारा जो आरसीसी हुआ है उसका टोटल कितना बिल गया है, हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसका टोटल कितना बिल गया है, ब्रिक वर्क का कितना गया है, प्लास्टर का हमारा कितना गया है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ पे सेल्स और डेटा के ऊपर करके दिखा रहा हूँ तो ये आपकी इंडस्ट्री में काम नहीं आएगा, आपको वहाँ पे भी यूज़ करना है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी रिक्वायरमेंट है। और अगर एक सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एज ए डेटा एनालिस्ट काम करेगा तो वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन या कोई एमबीए बैकग्राउंड का कोई बंदा या कोई आईटी बैकग्राउंड का बंदा अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का काम कर रहा है तो उससे ज़्यादा बेहतर काम जो है एक सिविल इंजीनियर कर सकता है। सो इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो को या अपने करियर ऑप्शन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं चीज़ों को ऐड ऑन करके। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी में यहाँ से हटा रहा हूँ, मान लीजिए मैं इंडियन सिटी हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने इंडियन सिटी हटाया तो मुझे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी सिर्फ दिखेगा। इसके अंदर मैं प्रोडक्ट सेगमेंट भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ब्यूटी के अंदर हमारा बजट सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है और स्टैंडर्ड सेगमेंट है। सो इस तरीके से क्या होता है कि अब आप डेटा को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा पहले हम लोगों ने सिटी के अकॉर्डिंग देख लिया कि टोटल कितनी सेल हुई, फिर हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख लिया, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टोटल सेल जो है वो देख सकते हैं। सो बेसिकली ये बेनिफिट है। तो ये हमारा टेक्स्ट वाला ऑप्शन था। इसी को ही आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट मेरा यहाँ पे ऑप्शन है हीट मैप का, इस पर आप क्लिक करोगे सो आपका जो डेटा है ना ये हीट मैप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली हमारा ना हीट मैप के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्राइस वाले ऑप्शन को कलर पे लाके ड्रैग कर देता हूँ। कलर पे लाके मैंने ड्रैग क्यों किया, मैं इसको कलरफुल, जैसे देखो मैंने कलर पे लाके इसको ड्रैग किया। सो आप यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हो, आप एक ने एक चीज़ नोट करी
कि कुछ बॉक्सेस आपके यहाँ पे डार्क है और कुछ बॉक्सेस आपके यहाँ पे लाइट है। सो बेसिकली जो डार्क बॉक्स है, जिसका कलर डार्क है, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में आपकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा लाइट है वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आपकी जो सेल है वो सबसे कम है। ठीक है, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हीट मैप देखते हैं। सो जो स्टॉक्स जो है ग्रीन में होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं, जो रेड में होते हैं वो रेड होते हैं, और रेड और ग्रीन का कलर भी अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा अप है, सो वो डार्क ग्रीन के अंदर आपको दिखेगा हीट मैप के अंदर। और अगर मान लीजिए कोई स्टॉक जो है वो रेड के अंदर है, तो वो आपको डार्क रेड के अंदर दिखेगा। तो रेड की इंटेंसिटी भी जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ज़्यादा रेड दिखेगा, और जितना कम होगा उतना लाइट दिखेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके ना एडिट कलर पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हो कि आपको कोई डिफरेंट टाइप का कलर ऑप्शन चाहिए। सो यहाँ पे ना देखो मल्टीपल टाइप के कलर ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख जाएंगे इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट टाइप के कलर ऑप्शंस जो है वो आपको दिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो आप इस तरीके से हीट मैप के थ्रू बड़ा आसान होता है। मतलब यहाँ से क्या होता है कि एक मोटा मोटी विजुअलाइजेशन जो है वो हमारी यहाँ पे हो जाती है, और हम एक विजिबिलिटी मतलब सामने से देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो अगर किसी को भी हीट मैप की नॉलेज होगी, वो इस डेटा को देख के तुरंत बता देगा कि कहाँ पे सेल ज़्यादा है और कहाँ पे सेल जो है वो कम है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, बॉक्स का साइज भी, जहाँ पे सेल ज़्यादा है वहाँ पे बॉक्स का साइज ज़्यादा है, बड़ा साइज है, और जहाँ पे सेल कम है वहाँ पे बॉक्स का साइज जो है वो छोटा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा हाईलाइट टेबल। इस पर अगर आप क्लिक करोगे सो आपकी यहाँ पे टेबल बनी है, और ये टेबल ना आपकी हाईलाइटेड टेबल है, मतलब अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस के साथ में आपको ये दिख रही है। अगर मैं यहाँ से जो है इसको 1 मिनट हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, सो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, प्राइस को लाके कलर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे देखो इस तरीके से कलर फिल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एडिट कलर पे जाके इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मैं यहाँ से जो है चेंज कर सकता हूँ। तो ये अगेन देखो, जो भी सेल जो हमारी टेबल है उसका जो सेल है, ये इसका एक सेल है, उसका बैकग्राउंड कलर जिसका ज़्यादा डार्क है उसकी सेल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखो इस पे अमाउंट आप नोट करो, और जो लाइट है सबसे लाइट हमारा ये है, और इस पे जो अमाउंट है वो आप नोट करो, तो आपको क्लियरली डिफरेंस हो जाएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये बाकी जितनी भी अदर यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहे हैं उस अमाउंट से काफ़ी कम है। ठीक है, और लेबल पे चल के इसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक ऑन ऑफ ये सब चीज़ें बोल्ड वगैरह का ऑप्शन जो है, हाँ ये रहे यहाँ पे, ये हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। और इसका साइज़ भी अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से इसका साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो। चलो 10 कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे कैसे करना है, यहाँ पे आओ और ये ना फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको इटैलिक, अंडरलाइन, जो आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ब्लैक ही इसको रखते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी थोड़ा साइज़ अगर टेबल का बढ़ाना चाहो तो देखो माउस के कर्सर को इस तरीके से लेके आओ और थोड़ा इसको जो है यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा ना ऊपर की तरफ देखो, कोई भी चार्ट अगर आप बनाते हो तो ऊपर ना यहाँ पे साइज होता है स्टैंडर्ड, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। फिट विर्थ अगर आप करोगे, 100 में हटा देता हूँ, तो आपके पास में जितनी भी विर्थ है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा फिट हाइट करोगे तो आपके पास जो हाइट है ना उस हाइट में ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर एंटायर व्यू पे करोगे तो आपके पूरे व्यू पे जो है ये दिखेगा। सो यहाँ से आप क्या है ना इसका जो है साइज भी इस तरीके से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो ये बेसिकली जो है प्रेजेंटेशन के टाइम पे काम आता है कि भाई टेक्स्ट कम दिख रहे हैं तो हम इसमें क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जो है एंटायर व्यू जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या हम लोग जो है फिट विर्थ जो है यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर फिट हाइट यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है चीज़ें यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा जो है यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये यहाँ से हटा देता हूँ और जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे चार्ट वाला, मैप वाला ऑप्शन भी है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना पाई चार्ट का ऑप्शन है, पाई चार्ट आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का आपका पाई चार्ट बन गया, थोड़ा साइज छोटा दिख रहा है, तो एंटायर व्यू पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास में 3 प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो दिख रहे हैं। मैं लेबल पे क्लिक करके ना 100 मार्क लेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको ना ये प्राइस बेसिकली यहाँ पे दिखेंगे। और मैं एक काम और करता हूँ कि प्रोडक्ट सेगमेंट को ला के ना यहाँ पे जो है लेबल पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको ना ये प्राइस दिखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस और ये सब चीज़ें इस तरीके से। और एक काम और मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो हमारा प्राइस है ना उसको भी ला के टेक्स्ट लेबल पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमारे पास ना ये बेसिकली पाई चार्ट है।
पाई चार्ट क्या करता है कि सर्कल की फॉर्म में आपको बेसिकली चीज़ें दिखाता है कि किस जो भी आप वहाँ पे ले रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे लिया प्रोडक्ट सेगमेंट, क्लियर। सो बेसिकली प्रोडक्ट सेगमेंट के हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टोटल जो सर्कल है ये हमारी टोटल सेल को दिखा रहा है। अब इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट सेगमेंट लिया है। तो सेगमेंट के अंदर हमारे 3 टाइप के सेगमेंट है, स्टैंडर्ड है, बजट है, प्रीमियम है। सो यहाँ पे हमें टोटल सेल दिखा रहा है कि भाई आपका जो स्टैंडर्ड है उसकी इतनी सेल है, बजट की इतनी है और प्रीमियम कितनी है। और हमें बेसिकली पाई चार्ट से ये भी हमें अंदाजा लग जाएगा कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड का जो ये एरिया है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी अदर का, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीमियम का काफ़ी कम है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से अंदाज़ा लग जाता है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, प्रोडक्ट सेगमेंट को यहाँ से एक बार हटा देते हैं और यहाँ पे ना सिटी लेके आते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडियन सिटी लेके आया कलर के ऊपर, और इंडियन सिटी को ही मैं यहाँ पे लेबल के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखो, और लेबल पे ना इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग क्या देख रहे थे पाई चार्ट के अंदर, सिटी के मतलब सेगमेंट के हिसाब से हम लोग जो है सेल देख रहे थे। अब हमारे यहाँ पे जो पाई चार्ट बनाए हुए, पाई चार्ट हमारा यहाँ पे बना है किसके अकॉर्डिंग, हमारी सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो कि पुणे में इतनी सेल है, अहमदाबाद के अंदर हमारी इतनी सेल है, बेंगलुरु के अंदर इतनी है, चेन्नई के अंदर इतनी है, दिल्ली के अंदर इतनी है, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, इस तरीके से। यही सेम चीज़ आप किसी कंस्ट्रक्शन जो है प्रोजेक्ट पे भी कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे आप क्या दिखा सकते हो, आप यहाँ पे वर्क की प्रोग्रेस दिखा सकते हो कि भाई कंक्रीट वर्क इतना कंप्लीट हुआ है, हमारा ब्रिक वर्क इतना कंप्लीट हुआ है, अब जो हमारा टाइलिंग वर्क है, पेंटिंग वर्क है, इस तरीके से आप मल्टीपल जितने भी आइटम्स होते हैं सब दिखा सकते हो। लेबर को लेके आप चीज़ें दिखा सकते हो, पेमेंट को लेके आप दिखा सकते हो। मान लीजिए आपके पास में 10 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो किस किस कॉन्ट्रैक्टर्स को अब तक कितना पेमेंट हुआ है, वो सारा पेमेंट आप यहाँ पे जो है दिखा सकते हो। तो एक डेटा को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। सो जो डेटा अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये डेटा तो आप जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डमी डेटा आप चैट जीपीटी से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर सिंपल जाके आप लिखो जो भी आपको डेटा चाहिए, आप उसको बताओ कि भाई मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का डेटा की रिक्वायरमेंट है, और जिसको मैं टेबलू के अंदर जो है वो एनालिसिस करना चाहता हूँ, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मान लीजिए आपको सेल परचेज का चाहिए, फ्लैट की जो सेल परचेज होती है उससे रिलेटेड चाहिए, वो उसका डेटा दे देगा। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस से रिलेटेड चाहिए, ब्रिक से मतलब क्वांटिटी कैलकुलेशन से रिलेटेड चाहिए, तो वो इस तरीके से अगर आप डालोगे तो वो आपको 100% जो है वो डेटा जो है वो निकाल के देगा, ठीक है। अब पाई चार्ट आपको समझ में आ गया। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो यार। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरी आप ले सकते हो, प्रोडक्ट सेगमेंट ले सकते हो, प्रोडक्ट का नाम ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इंडियन सिटी हटा देता हूँ। इंडियन सिटी हटाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का नाम ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ऐड ऑल मेंबर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के हिसाब से कितना यहाँ पे बना है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं इसीलिए प्रोडक्ट में आपको इस तरीके से जो है ये दिखाई दे रहा है। तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे जो है चीज़ों को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट चार्ट हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये जो चार्ट है ना, 3-4 चार्ट जो है ना, आपको ये बेसिकली एक ही तरह के चार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन फिर इंडियन सिटी में जो है रो पे लाके ड्रैग करता हूँ, और इसको ना प्राइस को यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर। इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको बार वाले पे ले आते हैं, और यहाँ से ना इसको जो है प्राइस को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का चार्ट बना। मैंने यहाँ से बार चार्ट को सिलेक्ट किया, तो मेरा यहाँ पे देखो ये डेटा मेरा बार चार्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका है। किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, बार चार्ट के अंदर। इसको बेसिकली हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बोला जाता है। इसी का एक दूसरा रूप होता है जिसके अंदर वर्टिकल बार चार्ट होता है। आप यहाँ से ना इसको इस पे क्लिक करो, ये आपका वर्टिकल बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो वर्टिकली जो है आपको टोटल सेल दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे सिटी के नाम दिखा रहा है, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इस तरीके से। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेबल पे क्लिक करके आप यहाँ पे ना 100 लेबल का ऑप्शन करके यहाँ पे अपना प्राइस भी देख सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि इस एक जो बार है इसकी जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल है, और जितनी कम इसकी हाइट होगी उतनी ही कम जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, सेल है, क्लियर। इसको आप और ज़्यादा जो है चीज़ें इसके अंदर कलरफुल करना चाहो तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइस को लाके कलर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो आपको देखो यहाँ पे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करो,
एडिट कलर पे जाके आप यहाँ से कोई जैसे मान लो ये मैंने ऑरेंज कलर लिया, तो यहाँ पे देखो आपको ये ऑरेंज कलर के अंदर आपको ये चीज़ें जो है यहाँ पे दिख रही है। क्लियर हुआ इस तरीके से। अब इंडियन सिटी के साथ साथ यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी और लेके आ जाता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी लेके आया तो अब यहाँ पे देखो चार्ट मेरा चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो अहमदाबाद सिटी का अलग बन गया, बेंगलुरु का अलग, चेन्नई का अलग, दिल्ली का अलग। अगर मैं अहमदाबाद के अंदर आऊँ सो यहाँ पे देखो इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये पूरा अहमदाबाद का है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो बुक सेगमेंट्स, फैशन का, स्पोर्ट्स का, इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा जो है वो दिख रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरी आप यहाँ से हटाइए और यहाँ से प्रोडक्ट सेगमेंट ला के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। तो अब यहाँ पे आपका देखो अहमदाबाद के अंदर आपका प्रीमियम, बेंगलुरु के अंदर प्रीमियम, प्रीमियम मतलब साइज थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो ये प्रीमियम और बजट, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। ठीक है, सो इस तरीके से थोड़ा और साइज बड़ा करोगे तो आपको यहाँ पे और चीज़ें जो है वो दिखेंगी। और एंटायर व्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो बेसिकली क्या है कि आप सेम चार्ट था, उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने चीज़ें ऐड ऑन करी, उस ऐड ऑन करने के बाद में हमें रिजल्ट जो दिख रहा है वो इस तरीके से रिजल्ट जो है वो हमें दिख रहा है। आप इसके अंदर और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि मान लीजिए मैं इंडियन सिटी प्राइस को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से प्राइस को हटाया, मैंने यहाँ से किसको हटाया, प्राइस को हटाया, मैं एज ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सो बेसिकली अब हमें ये क्या बता रहा है, अब हमें ये एज के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे बेसिकली जो है वो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि जब आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो या फिर जब आप डेटा की प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पे आपसे किन किन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, उस तरीके से आप जो है ना चीज़ों को बड़े आसानी से दिखा सकते हो। बाकी ये सब जो चार्ट है ना ये सब इन्हीं के ही टाइप्स हैं अलग अलग। आप इनको एक बार ट्राई कर लेना टैबलू सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके। एक लाइन चार्ट बनाते हैं। लाइन चार्ट देखो यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस लेंगे हम लोग और यहाँ पे ना ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो है वो करेंगे, या फिर सिर्फ डेट भी आप ले सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे रो के अंदर यहाँ पे डेट मेंशन किया और यहाँ पे मैंने प्राइस मेंशन किया। सो इस तरीके से यहाँ पे देखो लाइन चार्ट आपका यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइन चार्ट बन गया। ये लाइन चार्ट आपको देखो यहाँ पे 2023, 24 और 25 हमारे पास 3 साल का डेटा है। ठीक है, हमारे पास 3 साल का डेटा है सेल्स डेटा। सो इस लाइन चार्ट को देख के कोई भी आसानी से बता सकता है कि 2023 के अंदर हमारी यहाँ पे सेल थी, 23 से 24 हमारी सेल जो हुई वो इंक्रीज हुई और 24 से 25 जो है वो हमारी सेल क्या हुई, डाउन हुई। ठीक है, सो 23 से 24 हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हुई और 24 से 25 जो है वो हमारी सेल जो है वो डाउन हुई। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये दूसरे टाइप का जो है लाइन चार्ट है, इसके अंदर क्या कि इसने और इसको कॉम्पैक्ट जो है यहाँ पे कर दिया है। सारे देखो अगर आप देखोगे ना तो सब एक ही तरह के चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट के नेम के साथ में आपको यहाँ पे जो है इसने चीज़ें यहाँ पे जो है वो दिखाई हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इसी को आप एरिया चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली एरिया की फॉर्म के अंदर जो है डेटा को आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये भी आपका जो है एरिया टाइप का, ये आपका यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड के साथ में आपको दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट भी दिखा रहा है, ये आपका फर्स्ट दिखाया इसने, उसके बाद सेकंड, थर्ड और इसके साथ में आपको यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिखा रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के डेटा सेट होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखो 2023 के अंदर आपकी टोटल सेल ये थी, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, 2024 के अंदर यहाँ पे थी और 2025 के अंदर आपकी जो है सेल यहाँ पे थी। तो सेम डेटा को अलग अलग चार्ट से आप किस तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकते हो वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो दिखा रहा है। इसने प्रॉफिट वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे आपको जो है कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है अब 0 से लेके और मैक्सिमम 7,000 तक यहाँ पे दिखा रहा है। 2024 के अंदर इस तरीके से दिखा रहा है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हर एक डेटा सेट को ये अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका एक और डिफरेंट टाइप का चार्ट है, बबल्स की फॉर्म में आपको दिखा रहा है। अगर आपके ध्यान हो, अभी लाइन चार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर हम क्या था, 2023 के अंदर हमारी कम सेल थी, 2024 के अंदर हमारी सेल बढ़ी, उसके बाद फिर हमारी सेल घटी। सो सबसे लोवेस्ट सेल हमारी 2023 के अंदर थी, 2024 के अंदर फिर हमारी सेल बढ़ी और उसके बाद में फिर हमारी सेल जो है वो कम हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किए। इसके अलावा एक ट्री मैप भी है यहाँ पे, अगर आप इस पर क्लिक करोगे सो बेसिकली आपको ये इस तरीके से दिखाता है।
इसके अंदर अगर आप और चीज़ भी ऐड करना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे इंडियन सिटी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इंडियन सिटी को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ये मेरा बेसिकली ट्री मैप है। ट्री मैप क्या कर रहा है, ट्री मैप जो है आपका यहाँ पे ये लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना इसको हटा देता हूँ और अभी यहाँ पे ना एक प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट सेगमेंट ला के जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट लेवल पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे देखो ये वाला जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, इतना सेगमेंट, माउस के कर्सर को आप फॉलो करो, ये पूरा हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हिस्सा आपका हैदराबाद में प्रीमियम प्रोडक्ट की सेल है, ये हिस्सा आपका हैदराबाद के अंदर बजट प्रोडक्ट की सेल है, और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा हैदराबाद के अंदर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की सेल है। अगर आप इस पे आओगे, पुणे के अंदर हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की सेल यहाँ पे दिख रही है, बजट की यहाँ पे दिख रही है, और प्रीमियम की यहाँ पे दिख रही है। ऐसे ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो पूरा चेन्नई का है, चेन्नई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, चेन्नई बजट प्रोडक्ट्स और चेन्नई प्रीमियम प्रोडक्ट। ये हिस्सा आपको बेंगलुरु का, बेंगलुरु स्टैंडर्ड, उसके बाद बेंगलुरु यहाँ पे जो है बजट सेगमेंट, और बेंगलुरु का आपका यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अलग अलग हमने सेम डेटा को या सेम जो है डेटा टाइप्स को हम लोगों ने अलग अलग चार्ट्स के अंदर जो है कितने अलग अलग तरीके से इसको हम लोग जो है देख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि भाई यही प्राइस और सेल को हम टेक्स्ट की फॉर्म में देख सकते हैं, हम लोग इसको हीट मैप की फॉर्म में देख सकते हैं, हम लोग इसको जो है हाईलाइटेड टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं, हम लोगों ने इसको पाई चार्ट की फॉर्म में देखा, हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है हॉरिजॉन्टल बार की फॉर्म में देखा। इसके अलावा हम लोग अभी इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं वो हमारा जो टाइप्स है वो हमारा टाइप्स है यहाँ पे जिसको बोलते हैं ट्री मैप, यहाँ पे बोलते हैं। लाइन चार्ट की फॉर्म में देखा, एरिया चार्ट की फॉर्म में देखा, बबल्स की फॉर्म में देखा। तो सेम डेटा टाइप्स को हम कितने अलग अलग तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही बेसिकली रोल है टैबलू सॉफ्टवेयर का। हम चार्ट्स के थ्रू अपने डेटा की क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और उस डेटा में से इनसाइट्स निकालते हैं। अब आपको दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर इनसाइट्स, क्या इनसाइट्स निकलते होंगे ये चीज़ देखने के बाद में। तो जैसे मान लीजिए कोई भी, मैं यहाँ पे एक बार चार्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे ना इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा। हमारी सबसे हाईएस्ट सेल जो है वो किन प्रोडक्ट की सेल है, हमारी सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेल है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की सेल है। सबसे लोवेस्ट जो है वो हमारी किसकी सेल है, सबसे लोवेस्ट हमारी बजट सेगमेंट्स की सेल है। तो एज ए डेटा एनालिस्ट, या फिर अगर मैं किसी कंपनी के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, या हमारी जो कंपनी की स्ट्रैटेजी वाली जो टीम है, जो कंपनी की सारी चीज़ों को देख कर डिसीजन मेकिंग ले रही है, तो वो साफ साफ देख सकती है कि भाई हमारी जो सबसे ज़्यादा सेल आ रही है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की आ रही है। मान लीजिए कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो 3 तरह के जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करती है। एक वो प्रीमियम फ्लैट सेल करती है, एक जो है वो बजट सेगमेंट के लिए करती है, एक लोअर सेगमेंट के लिए जो LIG लोअर इनकम ग्रुप के हाउसेज होते हैं। 3 तरह के कंस्ट्रक्शन वो करती है, क्लियर। एट द एंड मतलब वो अगर अपने पिछले 4-5 साल या 10 साल का वो ट्रेंड देखना चाहे कि भाई किन टाइप के जो फ्लैट हैं उनसे ज़्यादा सेल उनके पास में आ रही है। सो मान लीजिए अगर जो बजट सेगमेंट वाला जो पार्ट है उसकी सेल उनकी सबसे ज़्यादा है, प्रीमियम सेगमेंट की उनकी सेल कम है, और तीसरे नंबर पे जो वो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए बना रहे हैं उनकी सेल है। तो कंपनी सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करेगी, कंपनी सबसे ज़्यादा बजट सेगमेंट पे फोकस करेगी, क्योंकि कंपनी की सबसे ज़्यादा सेल कहाँ से आ रही है, कंपनी की सबसे ज़्यादा सेल जो है वो बजट सेगमेंट से आ रही है। इसके अलावा कंपनी ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी कि भाई प्रीमियम प्रोडक्ट की अगर सेल डाउन है या सबसे लोवेस्ट आई है तो वो क्यों मेरी सबसे लोवेस्ट आई है, क्लियर हुआ। या मेरी LIG ग्रुप्स की सेल डाउन है तो वो क्यों डाउन हुई है, इस तरीके से। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न देखा था सॉरी 2023 के अंदर हमारी कुछ एक सेल थी, 23 से 25 हमारी सेल, 23 से 24 हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हुई, और 24 से 25 हमारी जो है वो सेल क्या हो गई, डाउन हो गई। तो यहाँ पे भी जो कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स थे या वो क्या स्ट्रेटेजी थी जिनको हम लोगों ने 2023 के अंदर इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से हमारी 2023 से 2024 के अंदर हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हुई। और उसके बाद वो फैक्टर भी वो एनालिसिस करेंगे कि वो क्या फैक्टर रहे जिसकी वजह से 2024 से 2025 का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारी सेल जो है वो डाउन गई। क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था कि भाई कोई इकोनॉमी स्लो डाउन थी उसकी वजह से हमारी सेल डाउन हुई है,
या मार्केट के अंदर कंपटीशन है, या हमारे प्रोडक्ट का जो फीडबैक है वो गलत आ रहा है। कई बार ऐसे होता है कि मार्केट के अंदर डिमांड तो होती है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसी की फीडबैक सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सेल गिर रही है। तो ये सारे इंसाइट्स निकाल के कंपनी अपने डिसीजन लेती है। और बड़ी बड़ी लेवल की कंपनी, आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाओ, सारी कंपनियां आज के टाइम पे डेटाबेस जो है वो डिसीजन जो है वो बना रहे हैं। इसीलिए आज के टाइम पे बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक अनुमान है कि मतलब 2033 तक ये लगभग 36% की ग्रोथ से जो है ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। तो मतलब काफ़ी स्कोप है। और ऐसा जो आप, हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स हैं, आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि सर जो है ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अभी डेटा ड्रिवन डिसीजन जो है वो इतना स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब सारी इंडस्ट्री इस मॉडल को अडोप्ट कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्यों इस मॉडल को अडोप्ट नहीं करेगी? 100% अडोप्ट करेगी। आप आने वाले टाइम के अंदर देखोगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी इनकी काफ़ी सारी डिमांड जो है वो आने वाली है। ठीक है, तो ये चार्ट वाला पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसको यहीं पे हम लोग जो है वो क्लोज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ इसके अंदर टूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा डैशबोर्ड और जो हमारा स्टोरी वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे ग्रुप के बारे में। तो बेसिकली ग्रुप एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैबलू सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एज का एक सेक्शन दिख रहा है। सो अगर मैं एज को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करना चाहूँ तो ये हम जो है कर सकते हैं ग्रुप की मदद से। कैसे करेंगे? आप माउस के कर्सर को एज के ऊपर लेकर आइए, यहाँ पे एरो पे क्लिक करिए, इस पर आप क्लिक करोगे नीचे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना ग्रुप का एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इसका एक नेम आपको यहाँ पे दिखेगा, तो जो भी नेम आप डालना चाहो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो एज और ग्रुप लिखा हुआ है, आप जो यहाँ पे लिखना चाहो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 18 से लेके और 25 साल तक एक अलग एज ग्रुप बनाता हूँ, 25 से 50 का एक अलग, और उससे ऊपर का अलग। सो यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने 18 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके आपको इस तरीके से इनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 18 से लेकर 25 तक सिलेक्ट किया, ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो मैं इसका 18 से 25 इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप बन गया आपका 18 से 25। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे आपको जो है ना नीचे तक इसको जो है सिलेक्ट करते चलना है, जितने भी ऑप्शंस आपको लेने हैं, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, और नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे 39, 40, 50 तक मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे करोगे 25 to 50। ठीक है, क्लियर। क्लिक करोगे तो यहाँ पे 25 से 50 का आप एक और एज ग्रुप जो है आपका यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इस पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करके एक्चुअली 26 से 50 है। ठीक है ना, सो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक एज ग्रुप जो है वो बन गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे की तरफ आओगे तो रिमेनिंग बचता है आपका 50 से ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे इनको सिलेक्ट करिए इस तरीके से, नीचे की तरफ आते जाइए, और यहाँ पे इस पे क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक करो, और यहाँ पे ना इस पे लिखो अबो 50। ठीक है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने 3 एज ग्रुप बनाए। एक एज ग्रुप 18 से 25, दूसरा 26 से 50, और तीसरा जो है अबो यहाँ पे 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिंपल अप्लाई और देन ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एज ग्रुप का एक सेक्शन आपका बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस एज ग्रुप वाले ऑप्शन को यहाँ पे रो वाले ऑप्शन पे लाके क्लिक करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ पे जो है प्राइज वाले सेक्शन पे लाके इसको ड्रॉप करता हूँ। सो इसको एक बार मैं वर्टिकल कर लेता हूँ। वर्टिकल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली आपको ये तो नल वैल्यूज़ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 18 से 25 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इतनी सेल हुई है 18 से 25, 26 से 50 तक इतनी सेल हुई है, और अब वो यहाँ पे इतनी सेल हुई है। तो अगर आप देखोगे, सो एज ए बिजनेस अगर आप इसको एनालिसिस करना चाहोगे अपनी सेल को, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे कम जो आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो 18 से 25 एज ग्रुप के लोग कर रहे हैं, 26 से 50 वाले आपका सबसे ज़्यादा जो है कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे अबो 50 वाले आपके जो है प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। सो जब मैं एडवर्टीजमेंट करूँगा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे,
सो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो 25 से 50, 26 से 50 एज ग्रुप है, वहाँ पे ज़्यादा पे एड स्पेंड खर्च करूँगा, और 18 से 25 पे कम एड स्पेंड खर्च करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी सेल जो है वो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से बिजनेस को जो है वो एनालिसिस किया जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे सिटीज़ का भी कर सकते हो। उस पर आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आओ, और ग्रुप पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो अलग अलग ग्रुप के ऑप्शंस हैं। मान लो आप इंडियन सिटीज़ को नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में डिवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो अहमदाबाद हमारा वेस्ट रीजन के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। अहमदाबाद हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मतलब ये तो सिंगल ही है। अगर आप देखोगे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, और इसके अलावा मुंबई और पुणे, ठीक है, इसको ग्रुप में कर लेते हैं और इसको साउथ रीजन कर देते हैं, साउथ सीधा लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली, जयपुर और लखनऊ, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको जो है हम यहाँ पे नॉर्थ रीजन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्थ रीजन डाल दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे हमारा, तो यहाँ पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भी ग्रुप के अंदर कर लो, इसको वेस्ट यहाँ पे कर लीजिए, और नीचे कोलकाता जो है इसको भी ग्रुप बना लीजिए, और इसको ईस्ट रीजन में इसको जो है यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और अप्लाई करोगे देन ओके, तो यहाँ पे देखो ग्रुप का नाम आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ना अपनी सेल को ग्रुप के हिसाब से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो 18 से 25 के अंदर ईस्ट जोन के अंदर इतनी सेल है, नॉर्थ के अंदर इतनी सेल है, साउथ के अंदर इतनी सेल है, और वेस्ट के अंदर इतनी सेल है। इसके अलावा 26 से 50 में अगर आप देखोगे तो ईस्ट के अंदर इतनी सेल है, नॉर्थ के अंदर इतनी, साउथ के अंदर इतनी, और वेस्ट के अंदर इतनी। अबव 50 अगर आप देखोगे तो ईस्ट में इतनी, नॉर्थ में इतनी, साउथ में इतनी, और वेस्ट में इतनी। तो इस तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फिल्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर फिल्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो फिल्टर का ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर से जैसे नल वैल्यू आपको हटाना है तो यहाँ पे नल पे सिलेक्ट करो, अप्लाई, देन ओके करोगे तो आपका यहाँ पे देखो नल वैल्यूज हट चुका है। इसके अलावा अभी अगर आप यहाँ पे फिल्टर पे ऑप्शन पे आओगे, सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए मैं 26 से 50 के एज ग्रुप के लोगों का सिर्फ डेटा देखना चाहता हूँ, अप्लाई देन ओके। सो अब मेरे को यहाँ पे देखो सिर्फ 26 से 50 के बीच का डेटा दिख रहा है। इसके अंदर भी अगर मैं कोई स्पेसिफिक देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे आऊँगा, जो हमारी सिटी वाला ग्रुप है। इसके अंदर मान लीजिए मैं सिर्फ यहाँ पे साउथ रीजन को देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ साउथ सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, देन ओके। सो अब यहाँ पे देखो 26 से 50 के बीच का मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है, और यहाँ पे जो सिटी दिख रही है वो कौन सा दिख रहा है, साउथ रीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो फिल्टर का ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो होता है। आप यहाँ से ग्रुप को हटा दीजिए। अब ये ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ से हो चुका है। आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंडियन सिटी लेके आया, सो यहाँ पे देखो मेरी इंडियन सिटीज़ दिख रही हैं। आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, फिल्टर पे आप जाओगे, सो यहाँ पे देखो आपको सारे जो सिटीज़ हैं वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करते हैं, ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी सिलेक्ट सिटी हट चुकी है। सो मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद और दिल्ली ये मेरा ना दिखे, बाकी सारे दिखे, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूँ। तो एक्सक्लूड पे क्लिक करने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किए हैं वो नहीं दिखेंगे, बाकी सबका डेटा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई देन ओके, तो उन दो का नहीं दिखेगा, बाकी सबका डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड पे क्लिक किया तो बाकी सबका नहीं दिखेगा, सिर्फ अहमदाबाद और दिल्ली का ही आपको दिखेगा। अप्लाई देन ओके, तो यहाँ पे सिर्फ अहमदाबाद और दिल्ली का डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है जो भी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है वो आप यहाँ पे जो है अप्लाई करके कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे, मैं सिटी वाले ऑप्शंस को यहाँ से हटा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से प्रोडक्ट सेगमेंट ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन जो है ना फिल्टर के यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट सेगमेंट आपके बजट, प्रीमियम और स्टैंडर्ड सेगमेंट दिख रहा है। एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे आओ, और यहाँ से देखो मैं सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, प्रीमियम पे क्लिक करो, अप्लाई देन ओके। तब आपको यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम का डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। आप अगर दो डेटा यहाँ पे देखना चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ पे बजट और प्रीमियम देखना चाहता हूँ, अप्लाई एंड ओके, तो आपको यहाँ पे बजट एंड प्रीमियम आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ग्रुप और फिल्टर कहने के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और उसको और डिटेल में अगर हमें उस डेटा को एनालिसिस करना है
तो हम इस सारी चीज़ों के थ्रू जो है उसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसकी प्रैक्टिस करना। अब हमारे पास में सिर्फ डैशबोर्ड वाला पार्ट बचता है और स्टोरी टेलिंग बचता है। सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड देखेंगे और उसके बाद में फिर हमारा स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट रहेगा और फिर हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डैशबोर्ड के बारे में। टैबलू सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका स्टोरी टेलिंग या फिर हमारा जो डैशबोर्ड है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भी हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो डैशबोर्ड के थ्रू ही प्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लस वाले साइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देखो न्यू वर्कशीट, न्यू डैशबोर्ड और न्यू स्टोरी का ऑप्शन मिलेगा। नीचे भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो है ना, आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है मिल जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका एक डैशबोर्ड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, सो फर्स्ट वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक नई सीट बन जाएगी, सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड बन जाएगा। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड हमारा यहाँ पे बनता है। इसमें आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू भी रख सकते हो और फ़ोन व्यू भी यहाँ पे रख सकते हो, कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन किसी को भेज रहे हैं, वो अपने मोबाइल में भी खोल के उसको देख सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ से ना आप साइजेस वगैरह भी सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई फिक्स साइज़ रखना है तो आप यहाँ पे देखो अलग अलग साइजेस हैं। जैसे मैंने A4 साइज़ सेलेक्ट किया तो ये A4 साइज़ के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, या कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंटेनर्स वगैरह यहाँ पे जो है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से लाके ना आप इस तरीके से यहाँ पे ये प्लेस कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जिसके अंदर आप अपना जो भी चार्ट वगैरह जो भी आपको रखना है तो वो बेसिकली आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो चार्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट के ऑप्शंस दिखेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ सीट 1 है, इसलिए यहाँ पे सीट 1 दिख रही है। इसी को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारी ये जो सीट है इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे हो गई है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है जो हमारे चार्ट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आप अपने डैशबोर्ड के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टोटल सेल दिखा देते हैं। जैसे रोज में मैंने इंडियन सिटी लिया और यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे लिया, तो हमारा ये एक बन गया है यहाँ पे, जिसको हम लोग जो है यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म के अंदर भी जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये सिटी, तो ये सीट 1 के अंदर हो गया। नेक्स्ट सीट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारी जो है सीट 2 हम लोग लेके आते हैं। सीट 2 के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक पाई चार्ट बनाऊंगा और पाई चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट सेगमेंट, ये मेरा प्रोडक्ट सेगमेंट्स है और उसके अंदर टोटल यहाँ पे जो है उसका प्राइजेज मैं यहाँ पे रखूँगा। इस पर क्लिक करके अगर आप यहाँ पे करोगे, इसको बीच में ले आओ और जैसे कि स्टैंडर्ड रखोगे तो ये आएगा। एंटायर फिट व्यू पे करोगे तो इस तरीके से लेबल में आप यहाँ पे शो लेबल वाले ऑप्शन पे कर सकते हो। इसके अलावा प्रोडक्ट सेगमेंट को आप यहाँ पे लेबल वाले ऑप्शन पे लाके भी ड्रैग कर सकते हो और टोटल प्राइस भी अगर आपको दिखाना है तो वो भी लेबल वाले ऑप्शन पे ड्रैग कर सकते हो। थोड़ा इसको अच्छा करने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे तो ये मेरा यहाँ पे सेकंड चार्ट जो है वो हो गया। इसके अलावा प्लस पे क्लिक करते हैं, एक और यहाँ पे सीट 3 इसको ड्रैग करके इधर कर लेते हैं। सीट 3 यहाँ पे अब देखो डैशबोर्ड पे ना आपको दिखने लगी सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस तरीके से। यहाँ पे एक और ऑप्शन लेते हैं इसके अंदर सीट 3 के अंदर, और इसके अंदर हम लोग जो है मतलब लाइन चार्ट वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि डेट हमारी यहाँ पे जो है शिप डेट ले लेते हैं या ऑर्डर डेट भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट लिया और उसके बाद में आपकी यहाँ पे टोटल सेल जो है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा 23, 24 और 25 का ऑप्शन। तो एक ऑप्शन हमारे पास में ये हो गया। फिर से मैं इस पर प्लस पर क्लिक करता हूँ और कोई और ऑप्शन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ों को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है क्या नाम, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पे जो है जस्ट ए मिनट, इसको ना पाई चार्ट में ही बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पाई चार्ट लिया और इसके अंदर जो है यहाँ पे प्राइजेस, जैसे प्रॉफिट का भी सेक्शन है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और पाई चार्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे हो गया। तो मैं एज ग्रुप को लाके लेबल पे ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा
कि जो हमारी टोटल सेल है वो किस तरीके से है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। क्लियर। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो मेरे पास में 1 2 3 4 ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आता हूँ। ऑप्शन पे आने के बाद ना यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी आपकी कंपनी है उसका लोगो वगैरह आप यहाँ पे जो है इस तरीके से प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लाओगे तो इस पर लोगो जो है ना यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एक और फ्लोटिंग कंटेनर मैं यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सो इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं कि सेल्स डैशबोर्ड वगैरह इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हो। इसको थोड़ा साइज़ और बढ़ाना चाहो तो यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे लाके इमेज, अब इमेज को ना मैं टाइलेड की फॉर्म में करूँगा। यहाँ पे इमेज यार, इमेज को लाके इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। चूज इमेज वाले ऑप्शन पे चलेंगे। कोई भी इमेज जो, जैसे यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड के नाम से एक ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे फिट इमेज पे क्लिक किया। ठीक है, सेंटर पे किया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो ये सेल्स डैशबोर्ड के नाम से मेरी इमेज जो है वो आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ड्रैग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ला के इस पर ड्रैग कर दिए और यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड इसको कर लीजिए, सेंटर में लाना चाहते हो और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा। सो यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। सबसे ऊपर मान लीजिए मैं लाइन चार्ट लेके आना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे कि ये बेसिकली ना बिल्कुल इसमें फिट आ रहा है। तो फिट की बजाय मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना एक फ्लोटिंग एक्सटेंशन लूँगा यहाँ पे कंटेनर की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा। इससे सेट करने से क्या होगा ना कि आप यहाँ पे जो है इसमें इसको फिट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ से अब इसको टाइलेट करके और यहाँ से जो हमारा ये ऑप्शन है इसको लाके इसको ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरी जो है मुझे यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है दो और ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि मैं एक और कंटेनर यहाँ पे लिया इस तरीके से, फ्लोटिंग लेते हैं। फ्लोटिंग क्या होता है ना, एडजस्ट करना थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसको सेट किया इस तरीके से। अब ये नीचे भी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको सेट किया इस तरीके से। थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर। और एक और आप यहाँ पे कंटेनर ला के इसको ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। अब देखना यहाँ पे मैं इसको क्यों कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, इसको टाइलेड सिलेक्ट करके और यहाँ से सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन ला के यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, सो ये देखो ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। इसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दीजिए। ये ऑप्शन आ गया था तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा जो चार्ट है ना वो भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग इस तरीके से। क्लियर, टाइलेट पे करते हैं और यहाँ पे आते हैं इस वाले ऑप्शन पे, लाके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ऊपर देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अब आपको इसमें नीचे भी दिखाना है। सो नीचे दिखाने के लिए भी आप सिंपल यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल कंटेनर लीजिए, फ्लोटिंग में हॉरिजॉन्टल कंटेनर इस तरीके से, और उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारा वो ऑप्शन कौन सा था, इसको टाइलेट कर लेते हैं और ये वाला फर्स्ट ऑप्शन लाके इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सो इस तरीके से आप देखो। सो बेसिकली अब यहाँ पे आप ना इसको इंटरलिंक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ना फिल्टर वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो इस पर क्लिक कर दोगे। सो अब यहाँ पे देखो ये ना सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। क्लियर। सो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपको ना सारे के सारी चीज़ें जो है ना आपकी वेरी कर रही हैं। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें ना आपकी जो है वेरी कर रही हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के लिए होता है। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेसिक फॉर्मेट बताया है और ये एक्चुअल में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें जितने भी आइटम्स लेना चाहो सारे के सारे आइटम्स जो है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सीट 2 लिखा आ रहा है, सीट 4 लिखा आ रहा है, यहाँ पे जो है सीट 3 लिखा आ रहा है, ये सीट के नाम लिखे आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप जो है इनके अलग अलग नाम भी लिख सकते हो। रीनेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बार चार्ट। ठीक है,
सो वहाँ पे आप देखोगे कि डैशबोर्ड के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपका जो है ना बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। यहाँ पे देखो बार चार्ट लिखा आ गया। ऐसे ही शीट 2 पे मेरा जो है ये पाई चार्ट है। सो आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट या सेगमेंट पाई चार्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे देखो सेगमेंट पाई चार्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ से इस पे आओगे, ये हमारे यहाँ पे कौन सा है, लाइन चार्ट है, तो मैं यहाँ पे लाइन चार्ट इसको कर लेता हूँ। उसके बाद 4 पे आएंगे तो ये हमारा यहाँ पे एज ग्रुप पाई चार्ट है। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे एज क्लियर। सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे देखो एज ग्रुप पाई चार्ट आ चुका है। सो जितने भी आप यहाँ पे चीज़ें बनाओगे ना, यहाँ पे देखो जितनी भी सीट आप बना रहे हो वो सारी की सारी सीट जो है आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे दिखेंगी। बस आपको उनको यहाँ से उठा के और जो है अपने उसमें एडजस्ट करना है। ये A4 पेपर है, आप यहाँ से अलग अलग टाइप के पेपर सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये डेस्कटॉप ब्राउजर है, ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा जो है स्टोरी का। तो यहाँ पे न्यू स्टोरी पे अगर आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे ना आपको स्टोरी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन है। ठीक है, सो बेसिकली जो हमने अभी चार्ट्स बनाए हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, हम उन्हें यहाँ पे स्टेटस की तरह जो है वो दिखा सकते हैं। जैसे हम स्टेटस नहीं लगाते, उस पर क्लिक करते हैं तो 1 बाय 1 चेंज होता रहता है। सो ऐसे ही सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बार चार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बार चार्ट लिखा और यहाँ से हमारा जो ये वाला जो है फर्स्ट बार चार्ट है, इसको लाके मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा ना यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट सीट के अंदर हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे फर्स्ट सीट के अंदर हमारा यहाँ पे जो है बार चार्ट आ चुका है। इसके बाद आप चाहो तो इस पर टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि टेक्स्ट को यहाँ पे अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे सो आप बता सकते हो कि एक्चुअल में जो ये है स्टोरी 1 ये किस चीज़ की स्टोरी है। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सेल्स टोटल सेल्स सिटी वाइज। ठीक है, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा रहेगा। इससे क्या होता है कि बेसिकली जब आप किसी को भी प्रेजेंट करोगे तो वो बेसिकली किसी को आप शेयर भी करोगे ये सीट, तो उसको देखते के साथ ही चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भाई एक्चुअल में क्या है ये या इसका क्या मोटिव है। और कई बार क्या होता है कि जो है आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी उसको समझ में आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि वो देखते ही चीज़ों को जो है वो उसको समझ आता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, सेगमेंट पाई चार्ट पे। यहाँ पे बस आपको इस तरीके से लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे देखो सेकंड, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। इस पर आपको ऐड कैप्शन ऐड करना है, तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए पाई चार्ट। क्लियर, अब पाई चार्ट लिखते के साथ ही आपका यहाँ पे पाई चार्ट हो जाएगा। इसमें अगर आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे लाइन चार्ट आ जाएगा। इस पर आप जो है लिखिए यहाँ पे लाइन चार्ट, तो ये आपका यहाँ पे लाइन चार्ट आ जाएगा। क्लियर, सो ये आपका बार चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है, ये आपका लाइन चार्ट है। इसके अलावा आपका यहाँ पे एज ग्रुप पे अगर आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि जो है एज ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी एज ग्रुप हो जाएगी और ये आपका डैशबोर्ड वाला ऑप्शन। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप ना इसको फुल स्क्रीन पे करके ऐसे और आप इस तरीके से स्लाइड करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन करने का क्या होता है कि एक नया तरीका होता है जिसके अंदर हम एक स्टोरी टेलिंग करते हैं और ये कनेक्टेड होती है। मतलब कि जैसे अगर आप सेल्स दिखा रहे हो तो आप हर एंगल से सेल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई सिटी वाइज सेल्स क्या है, मेरी प्रोडक्ट वाइज सेल क्या है, मेरी प्रोडक्ट के सेगमेंट वाइज सेल क्या है मेरी, इस तरीके से, या फिर मेरी ईयर वाइज सेल्स क्या है। कई बार हम लोग क्वार्टरली जो है एनालिसिस करते हैं, तो इस तरीके से आप दिखा रहे हो। कई बार हम लोग जो है मान लीजिए मुझे सिर्फ डिलीवरी जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर्ड हुए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें मुझे जो है वो करनी है, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग एंगल से इसके अंदर जो है वो दिखा सकता हूँ। तो अगेन फिर से हमारी ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। सो ये डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और डैशबोर्ड के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डैशबोर्ड के अंदर चीज़ें ले सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे स्टोरी के अंदर भी ले सकते हैं। और
तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका टैबलू सॉफ्टवेयर का वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बिल्कुल एडवांस वर्जन सीखना है और डिटेल में इसको सीखना है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन डाउनलोड करके उस पर जो कोर्सेज हैं टैबलू के, पावर बीआई के अलग अलग कोर्सेज हैं वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बेसिकली वीडियो का पर्पज़ ये था कि ताकि आप इसमें गो थ्रू हो सकें और आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो सकें। और ये सॉफ्टवेयर हर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी डेटा की बात आएगी वहाँ पे टैबलू सॉफ्टवेयर की बात होनी ही होनी तय है। तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करें और वहाँ पे डेटा से रिलेटेड अगर कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पे आपको टैबलू सॉफ्टवेयर की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो, बेझिझक होके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली जो है वो रिप्लाई करूँगा। या इस सीरीज़ से रिलेटेड आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ की जो हमारी अदर वीडियोज़ हैं, अगर वो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।